एक बस में दूल्हा दुल्हन का जोड़ा जा रहा होता है और उनका पूरा परिवार भी उस बस में जा रहा होता है। वो शादी करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी बस ड्राइवर बस को रोक देता है और वो बोलता है हम 2 घंटा यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि आगे के रास्ते में एक डायन है जो दूल्हा दुल्हन के जोड़े को मार देती है। और ये बात एक बस का आदमी सुनता है तो वो बोलता है तुम इस ज़माने में भी पुरानी ख्यालात रखते हो, ये डायन और चुड़ैल नहीं होती, चुपचाप से बस चालू करो। तो ड्राइवर बस चलाने लगता है। तभी बस से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है और बस के अंदर जो दुल्हन होती है वो डायन में बदल चुकी होती है और उसने दूल्हे का दिल निकाल लिया होता है। ये देखकर सारे बस के लोग घबराने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। बस ड्राइवर भी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है दुल्हन डायन बन चुकी है। वो बोलता है मैंने बोला था ना कि बस वहीं रोक दो, अब भुगतो। अब डायन अंदर आ चुकी है और दुल्हन का चेहरा बहुत डरावना हो चुका होता है। उसके हाथ में दूल्हे का दिल होता है जिससे खून टपक रहा होता है और दूल्हा बस के फर्श पर मरा पड़ा हुआ होता है। और फिर तभी बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस खाई से नीचे जाकर गिर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ये कहानी अंग्रेज़ों के टाइम की है, जब अंग्रेज़ इंडिया पर कब्जा करके बैठे थे। एक गाँव में एक लड़के की शादी थी और उस लड़के का परिवार बहुत खुश था, क्योंकि उस लड़की के परिवार से बहुत दहेज मिला हुआ था। तभी लड़की के कमरे से आवाज़ आती है कि दुल्हन ने जहर खा लिया है, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। और फिर दुल्हन वहाँ पर हाथ जोड़कर ज़मीन में पड़ी हुई होती है। वो बोल रही होती है कि मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जहर खा रही हूँ। और वो इतना बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर उसका दम वहीं घुट जाता है। फिर वहीं का आदमी बोलता है अंग्रेज़ के पुलिस आने से पहले इस लड़की का हमें अंतिम संस्कार करना होगा, वरना फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। और फिर वो वहीं पर हल्ला होने लगता है कि अंग्रेज़ के सिपाही आ रहे हैं। तभी लड़का अपने ही कमरे में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और वहाँ अंग्रेज़ का एक सिपाही आ जाता है। वो उस आदमी से पूछ रहा होता है। तब वो आदमी बोलता है कि यहाँ एक जवान लड़का बीमार है, हम उसे ही देखने के लिए आए हुए हैं। तब अंग्रेज़ बोलता है दिखाओ, और वो घर के अंदर चला जाता है। तब लड़के के पापा बोलते हैं मेरा बेटा बहुत बीमार है, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ मत निकालो। और फिर अंदर वो लड़का उस लड़की को दफना देता है। तभी उस कब्र से एक तेज़ रोशनी पीली सी चमकती है और एक डायन बाहर निकलती है। वो दुल्हन ही डायन बन चुकी होती है। उसके दोनों दांत बहुत ज़्यादा ही नोकीले और बड़े हो चुके होते हैं और वो बहुत डरावनी दिख रही होती है। वो लड़के पर झपट पड़ती है और उसका पूरा खून चूस रही होती है। और फिर तभी वो उसके दिल के अंदर हाथ डाल देती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है और उसके दिल को खाने लगती है। तभी उसके मम्मी पापा गेट के बाहर आ जाते हैं और वो अपने लड़के को मरी हुई हालत में पाते हैं। तभी उसकी माँ को चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो डायन उसके पापा के साथ भी यही करती है, उसका भी दिल निकाल कर वो खाने लगती है। ये सब चीखें पुकार सुनकर उसकी माँ को होश आ जाता है और फिर वो डायन उसकी माँ के साथ भी वही करती है। फिर गांव में हर दिन किसी ना किसी की लाश मिलती है। लोग गांव वाले सब मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से ये बात बताते हैं। तो मुखिया एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को सारी बातें बताता है। तो तांत्रिक बोलता है इस काम के लिए मुझे तुम लोगों की मदद ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है हम तैयार हैं। तो उन्हें तांत्रिक रात में बुलाता है और वो लोग रात में आ जाते हैं। तांत्रिक उन लोगों को एक एक माला पहना देता है और बोलता है कि ये माला पहने रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना। और तांत्रिक उन लोगों को बोलता है कि पेट्रोल लेकर चलो तुम सब मेरे साथ। और उस कमरे में जाकर तांत्रिक खुदाई करवाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ बिजली सी चमकती है और लड़की की लाश बाहर आ जाती है। वो बहुत सड़ चुकी थी, बदबू मार रही होती है। तभी वहाँ वो डायन भी आ जाती है और वो तांत्रिक को बोलती है तांत्रिक तू यहाँ तक आ गया, आज तू नहीं बचेगा। वहाँ भगदड़ मच जाती है और तांत्रिक के पास चुड़ैल जाती है और तांत्रिक को बोलती है आज तू मरेगा। और तांत्रिक के सीने में हाथ घुसा देती है वो चुड़ैल और उसका दिल भी वो बाहर निकाल लेती है। ये सब देख कर खड़ा गाँव का मुखिया वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो चुपके से उस लड़की के लाश के पास जाता है और पेट्रोल डालने लगता है और उस लड़की की लाश पर पेट्रोल डाल देता है और फिर आग लगा देता है। और तभी उस लड़की की लाश जलने लगती है और वो डायन भी चिल्लाने लगती है और उस डायन की भी जलकर मृत्यु हो जाती है। फिर गांव वाले उस डायन से मुक्ति पा लेते हैं।